Hello friends, this is Sanjay Yadav. Welcome on our YouTube channel, The Genius Foundation. फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री की गैसेस स्टेट की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें हम वंडर वाल्स इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे और कुछ आइडियल गैस और रियल गैस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो देखिए, अगर हम बात करें कि काइनेटिक थ्योरी का जो आप गैसेस का जो काइनेटिक थ्योरी है वो क्यों आया, तो सबको आपको पता होगा कि कुछ लॉस होते हैं। आप जैसे कि गैसेस लॉ, अगर आप बात करूं, थोड़ा सा हिंट करूं, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक आपका क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, और आपका एक ग्राहम का लॉ होता है, एक डाल्टन का लॉ होता है। तो ये सब गैसियस लॉ हैं, कुछ गैस से रिलेटेड कुछ लॉ हैं। तो इन्हीं लॉ के लिए आपका जो थ्योरेटिकल बेस, जो आपका एक थ्योरी एक प्रोड्यूस किया गया गैस के लिए, वही आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये आपके जो हैं, जैसे कि अगर मैं आपको आगे इसमें लेके जाऊं, तो देखिए कुछ एक्सपेरिमेंटल गैसियस लॉस थे जो मैं बताया आपको, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आपके डाल्टन, ग्राहम्स लॉ, ये सभी जो आपके एक्सपेरिमेंटल गैसेस लॉ थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट डेवलप कर दिया कि क्यों ना इसके लिए आपका जो एक थ्योरेटिकल मॉडल पेश किया जाए जो कि स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करे, जो उस एक्सपेरिमेंटल आपके जो लॉ हैं उनके कुछ फैक्ट्स दे, थ्योरेटिकल फैक्ट्स दे। ठीक है, तो इसके लिए आपका एक थ्योरी डेवलप किया गया जिसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन सर्टेन एसेंशियल पोस्टुलेट्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी एप्लीकेबल टू एन आइडियल गैस। तो ये जो है आपके जो लॉस क्रिएट किए गए, जो थ्योरीज दिए गए, वो आपके आइडियल गैस के ऊपर एप्लीकेबल थे। ठीक है, एंड इट इज पॉसिबल टू डिराइव एन एक्सप्रेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन इसके लिए दिया गया जो कि आपका क्या हुआ, नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जाना गया। तो हमको इसी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कितने पोस्टुलेट्स हैं और कौन कौन से आपके जो लॉस को एक्सप्लेन करता है, या भी बोल सकते हैं कि कौन से प्रॉपर्टीज को गैसेस, आइडियल गैसेस के एक्सप्लेन करता है। तो देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला पोस्टुलेट्स है, अ गैस कंसिस्ट ऑफ a large number of very small spherical tiny particles which may be identified with the molecules. The molecule of given gas are completely identical in size, shape and mass. इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक गैस जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के बना रहता है। एक गैस जो है वो बहुत सारे आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स की जो साइज होगी वो आपकी आइडेंटिकल होगी, वो आपकी जो है साइज आइडेंटिकल, शेप, मास। तो ये छोटे छोटे जो आपके आइडेंटिकल साइज, शेप और मास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिल करके आपका एक गैस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पोस्टुलेट्स कि गैस कैसे इन पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनका शेप साइज क्या होता है। सेकेंड पोस्टुलेट्स है, तो देखिए, the volume occupied by the molecule is negligible in comparison to the total volume of gas। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं गैसियस पार्टिकल जो हैं, या फिर आपके टीनी पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जो हैं, मिल करके आपका एक गैस क्रिएट कर रहे हैं। तो बताओ भाई कि यहाँ पर ये जो, अगर मैं बोलूँ कि इस गैस का वॉल्यूम जो है उसका वॉल्यूम का कंपेयर करूं अगर मैं इस छोटे से मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के ऊपर, तो बताओ इतने बड़े के रेस्पेक्ट में ये कितना छोटा वॉल्यूम रखेगा ये मॉलिक्यूल। तो
ये जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं जिनके जो आपके एक वॉल्यूम रखेगा, वो जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो इस गैस के वॉल्यूम की तुलना में वो निग्लिजिबल है। वहाँ पर उस वॉल्यूम को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर? काफ़ी ज़्यादा देखिए गैस का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और वो जो गैस है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं और उन टीनी पार्टिकल्स के जो आपके वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है इस पूरे गैस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड पोस्टुलेट्स। थर्ड है, तो थर्ड देखिए, थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है, The molecules are in rapid motion, which is completely random. During their motion, they collide with one another and with the sides of vessel. होता क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये जो है एक कंटेनर हम दिए हुए हैं जिसमें गैस को भरे हुए हैं, तो यहाँ पर वही गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो आपको पता होगा कि कम्प्लीटली वो मोशन करते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर रैंडम मोशन, ये इधर जा रहा है, सपोज मान लो ये इधर जा रहा है, ये आपके जो है अब ये मॉलिक्यूल आपके जो है जब मोशन कर रहे हैं तो यहाँ ये सपोज मान लो ये वॉल से वेसल से टकरा गया और ये पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो सपोज इससे टकरा गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वो जो है आपका कम्प्लीटली रैंडम मोशन करते रहते हैं और वो मोशन के कारण एक दूसरे से टकराते रहते हैं और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका वेसल है उसके वॉल से भी ये टकराते रहते हैं। अब ये खुद से जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वेसल के वॉल से टकरा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है और द वेसल ऑफ गैस जो आपका द प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो इसी कोलिजन के कारण होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द साइड्स ऑफ वेसल। अब जितने ज़्यादा टकराते रहेंगे तो एक प्रेशर जनरेट होते रहेगा, इनका जो मूवमेंट है वो फास्ट होते रहेगा, टकराते रहेगा तो फिर से रैंडम मोशन बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण जो है इन कोलिजन्स के कारण आपका जो है एक प्रेशर जनरेट होते जाता है। ठीक है, ये है आपका प्रेशर जनरेशन का कारण कि गैस में प्रेशर किस तरह से जनरेट होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो देखो, द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। इसमें बोला गया है कि मॉलिक्यूल्स में जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। देयर अकर्स नो लॉस एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विथ वन अनदर एंड विथ द साइड्स ऑफ वेसल। इसमें ये बोला गया है, इसी आपको जो कोलिजन है इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते तो हैं, वेसल से भी टकराते हैं, तो वहाँ पर वेसल के वॉल से टकराए या फिर एक दूसरे से टकराए तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक इन द सेंस कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से एनर्जी वगैरह में लॉस नहीं होता, और एनर्जी वगैरह में जब लॉस नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, The law of classical mechanics, in particular Newton's second law of motion, are applicable to the molecule in the motion। जो आपका मोशन होता है उसमें जो है आपका न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका एप्लीकेबल होता है, वो इस तरह का कोलिजन जो है उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो है वो पोस्टुलेट्स है कि ये बोलता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अमंग्स द मॉलिक्यूल, दैट इज दे आर मूविंग इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। अब सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे गैस जो हैं रैंडम मोशन में प्रेजेंट हैं, तो देखो रैंडम मोशन में तो प्रेजेंट तो हैं तो लेकिन ये टकरा रहे हैं एक दूसरे से। अब टकरा रहे हैं तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो यह बोलता है कि इनमें एनर्जी का लॉस वगैरह नहीं होगा, दैट इज ये जो है कंटिन्यू जो है मोशन करते रहेंगे। आपके जो है सेकंड एक इम्पॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से अट्रैक्शन और रिपल्शन काम नहीं करता। ये
एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं, किसी का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी कुछ टाइम बाद मैं इस पोस्टुलेट्स को फिर से रिकंसिडर करके आपको इसमें रियल गैसेस में डेविएशन बताऊंगा। ठीक है, at any instant a molecule can have energy ranging from small value to a very large value। ठीक है, कभी कभी जो है कोई मॉलिक्यूल हाई कोलिजन के कारण जो है आपका मोशन बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो एनर्जी का भी आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बोल लीजिए, तो वो जो है आपकी बढ़ जाएगी। कभी कभी जो है वो आपका कोलिजन कम करेगा, तो वहाँ पर उन पार्टिकल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी। तो कुछ की कम कुछ की ज़्यादा, तो वहाँ पर एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो की बात करेंगे, तो इसके लिए बोला गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो आपकी काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी आइडियल गैस की, वो आपकी आइडेंटिकल होगी, वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये जो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी इज proportional, directly proportional to absolute temperature। ठीक है, तो ये हुए आपके postulates ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें जनरली आपके मोशंस के बारे में ही तो डिस्कस किया गया है, और मोशंस के कारण आपके जो कोलिजन्स वगैरह हो गए, प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है आपके गैसेस में, उन सब के बारे में इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी के, तो अब ये जो पोस्टुलेट्स थे वो आइडियल गैस जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल था। इन्होंने एक आइडियल गैस जो है, ये जो आपको प्रॉपर्टीज बताई वो आइडियल गैस लोग फॉलो करते हैं। तो अब आइडियल गैस से जो डेविएशन होगा, जो कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होंगी, तो उनको उनके लिए फिर हम बोलेंगे कि आपका जो आइडियल बिहेवियर है उसमें डेविएशन आ रहा है, और उसको हम कंसीडर करते हैं रियल गैस। अब रियल गैस क्या होता है, तो भाई ऑब्वियसली आइडियल जो है कंडीशन प्रोड्यूस करना बहुत टफ जॉब है। ठीक है, आजकल जो है आप ये बोल सकते हैं कि आइडियल कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उन आइडियल्स पैरामीटर्स में जो डेविएशन होगा वो कौन करता है, वो कौन फॉलो करता है, रियल गैसेस। तो अब हम बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में। अब रियल गैसेस कैसे आपके जो हैं डेराइव, आप ये बोल सकते हैं कंसीडर किया गया, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके जो हैं रियल गैसेस लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो जो है आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं। तो उन्हीं डेविएशंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर जो है रियल गैसेस के वंडरवॉल्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, real gases do not obey the ideal gas law exactly under all conditions of temperature and pressure। बिल्कुल, तो आपके जो हैं सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर कम्प्लीटली जो सभी प्रॉपर्टीज जो आइडियल बिहेवियर आइडियल गैस शो करता है वो रियल गैस नहीं शो करता। वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज में डेविएशन पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि द आइडियल गैस जो है वो डिराइव किया गया, द आइडियल गैस लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू इंपॉर्टेंट एजम्पशन। और वो एजम्पशन कौन है, तो देखिए, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एंड सेकंड इज दैट द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपॉन वन अनदर। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम टर्म है और एक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टर्म है। तो इनमें जो है आपके काइनेटिक थ्योरी में अगर आप देखे होंगे तो ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, और ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं, इन्हीं में डेविएशन मिल गया जब सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस किया गया, दैट इज आइडियल बिहेवियर में थोड़ा सा भी अगर हम चेंजेस करते हैं, आइडियल कंडीशन में थोड़ा सा भी हम चेंजेस करते हैं, तो वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज में डेविएशन पाया गया, और यही रिस्पॉन्सिबल हुए आइडियल बिहेवियर से डेविएशन के। और
ये जो है आपका रियल गैसेस के लिए फिर एप्लीकेबल होता है। यही जो आपके पोस्टुलेट्स हैं वो रियल गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक्चुअल में ये आइडियल ना होकर के रियल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इन्हीं पोस्टुलेट्स को थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है कि इनमें किस तरह से फिर करेक्शन किया गया आइडियल इक्वेशन में, आइडियल बिहेवियर में। तो रियल गैस के लिए फिर कौन से पोस्टुलेट्स दिए गए, रियल गैस के लिए कौन सा इक्वेशन दिया गया। तो देखिए, it is because neither these assumptions can be regarded as applicable to real gas that the latter shows departure from the ideal behavior। तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं थे रियल गैस के लिए, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे थे रियल गैस के लिए। तो देखते हैं इनमें किस तरह से करेक्शन किया गया, ठीक है, और उन करेक्शन से क्या मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूशन में आता है। तो सबसे पहले तो जो मॉलिक्यूल वाला जो आपका एक मॉलिकुलर वॉल्यूम का जो एक पोस्टुलेट्स है उसमें किस तरह से करेक्शन किया गया, उसके एविडेंस क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वहाँ पर ये बोला गया है कि आपका जो एक पार्टिकल है, छोटा सा गैसियस टिनी पार्टिकल है, उसका जो वॉल्यूम है निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इसके लिए देखिए, the molecule of gas however do occupy a certain volume, as can be seen from the fact that gases can be liquefied and solidified at low temperature and high pressure. On decreasing the temperature of gases, the thermal energy of molecule is decreased, and the effect of applying high pressure is to bring the molecule closer to one another, thereby increasing the force of attraction amongst them. Both these factors favors liquefaction and solidification। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हाँ, कि आप सबको पता होगा कि ये जो आपका गैसियस गैस है उसमें अगर आप हाई प्रेशर करते हैं, सपोज मान लो कि ये आपके गैसियस मॉलिक्यूल है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाना मतलब इसको जो है आप मॉलिक्यूल को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मॉलिक्यूल को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पर सपोज मान लो कि टेम्परेचर भी अगर आप कम कर दें, तो टेम्परेचर कम करना भी क्या होता है कि वहाँ पर उसकी थर्मल एनर्जी को आप डिक्रीज कर दें, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्लोज टू क्लोज आएंगे। तो वहाँ पर इसके कारण जो है गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है सॉलिडिफाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है आपका एविडेंस दे रहा है कि भाई यहाँ पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है आपका उसमें करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं एविडेंस फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के लिए क्या एविडेंस मिला कि इसमें भी करेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आल्सो हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पोस्टुलेट्स क्या बोलता था कि भाई देयर इज नो एनी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस, लेकिन ये जो है आपका फैक्ट एग्जैक्ट नहीं होता रियल गैसेस के लिए। The molecule in gases also have weak force of attraction called van der Waals attraction। ठीक है, amongst themselves is otherwise the gas could never be liquefied and solidified। यहाँ पर जो है आपका अगर उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो उसको लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए this is also supported by the fact that when a compressed gas is passed through a porous plug of silk or cotton in adiabatic condition, the emerging gas is found to be cooler than the entering gas, provided the temperature of gas is less than its inversion temperature। तो आप एक जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ते होंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट में भाई एक जो है आपका पोरस प्लग रहता है, पोरस प्लग रहता है, तो यहाँ से हाई प्रेशर से आप जो है
गैस को क्या करते हैं, एक कॉटन प्लग से अगर आप वहाँ पर पास कराते हैं लो प्रेशर में, तो वहाँ पर जो है एनर्जी जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है। एक प्रकार का जब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट, तो वहाँ पर ये एक एडियाबेटिक कंडीशन में जब इस तरह का आपका सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो सॉरी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ये जो है आपका एक इंटरनल फोर्स जो है इसके अगेंस्ट काम करता है, और यहाँ पर कुछ वर्क्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करता है, और ये एनर्जी रिक्वायर्स करता है, और ये एनर्जी जो है ये खुद अपने द्वारा जो प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है। ये जो सिस्टम जो है कूलर हो जाता है। सपोज मान लो कि यहाँ पर से मॉलिक्यूल जो है, इसको हम अच्छे तरीके से जूल थॉम्सन इफेक्ट में पढ़ते हैं, यहाँ से भाई इसको अगर यहाँ से यहाँ मूव करना है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसके लिए इनको खुद वर्क करना पड़ जाता है, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से एनर्जी अगर चाहिए, एनर्जी जब यूज हो जाती है तो इनकी एनर्जी, खुद की एनर्जी जो है उसमें कंज्यूम होती है, क्योंकि बाहर से किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, और खुद की एनर्जी जब कम हो जाएगी तो यहाँ पर ये कूलर इफेक्ट शो करेंगे, दैट इज ये जूल थॉम्सन इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का एक एविडेंस है कि हाँ यहाँ पर कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर काम करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट अगर मेरे को यहाँ पर वर्क करना है तो उसके लिए खुद की एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन की। अब वान डेर वाल्स इक्वेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है। तो देखिए, वान डेर वाल्स वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस systematically the correction term due to the above two invalid assumption in the ideal gas equation PV is equal to nRT. His correction are given below. यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि किस तरह से करेक्शन उन्होंने शो किया है। आपका जो है जो दो अजम्पशंस थे कि इनके जो वॉल्यूम में करेक्शन होना चाहिए, जो वॉल्यूम जो है निग्लिजिबल होता है, ये बोला था आपका आइडियल गैस में, और एक था आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी प्रकार से और कोई भी रिपल्सिव फोर्स जो वहाँ पर वर्क नहीं करता। तो इन दो आपके पॉस्टुलेट्स में इन्होंने इनको करेक्ट करने के लिए, इनमें करेक्शन टर्म लाने के लिए सबसे पहले वान डेर वाल्स ने अपना इक्वेशन दिया, और ये बोल सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले जो है करेक्शन को सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस किया। तो उन्हीं सबको हमको देखना है किस तरह से इन्होंने करेक्शन को प्रोड्यूस किया या किस तरह से करेक्शन फैक्टर को दिया। तो देखिए करेक्शन फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में किस तरह से करेक्शन हुआ कि देखिए सपोज मान लीजिए कि वी आई दैट इज आइडियल वॉल्यूम, ये गैस आइडियल गैस का एक वॉल्यूम है, तो वी आई इन द आइडियल गैस इक्वेशन रिप्रेजेंट द आइडियल वॉल्यूम वेयर द मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। इन रियल गैसेस, चलो मान ये एक आइडियल गैसेस की वॉल्यूम है वी आई, जहाँ पर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं। In real gases, a part of total volume is, however, occupied by the molecule of gas. Hence, free volume Vi is the total volume V minus the volume occupied by the molecule. अगर मैं ये बोल दूं कि if B represent the effective volume occupied by the molecule of 1 mole of gas, then for amount in of gas Vi is given by Vi is equal to V minus N2। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वॉल्यूम है इस गैस का, तो ये जो आपका वॉल्यूम है, ये जो आपके इन रियल गैसेस a part of total volume is however occupied by the molecule of gases, hence the free volume Vi is total volume, that is यहाँ पर ये तो आपका आइडियल गैस का था। अगर हम रियल के लिए बात करें तो सपोज यहाँ पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो इनके अगर हम ये बोलें कि इनमें जो है मॉलिक्यूल्स जो आपके एग्जैक्ट वॉल्यूम को क्या करेंगे, इनका अगर हम कंसीडर करें तो ये जो आपका वॉल्यूम है वो आपके आइडियल कंडीशन में जो कंप्लीट वॉल्यूम को कंसीडर करता है उतना ना हो करके तो कुछ तो वहाँ पर वो कम होगा, उतना नहीं होगा, कुछ कम होगा, दैट इज इससे थोड़ा सा कम होगा। तो कितना कम होगा, तो वहाँ पर उन्होंने उसके लिए करेक्शन फैक्टर दिया कि जो टोटल वॉल्यूम था आपका
वहाँ पर वो टोटल वॉल्यूम ना होकर के उसमें एन बी माइनस कर दीजिए। अगर आपका एन अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है वहाँ पर, और बी क्या कर रहा है, बी रिप्रेजेंट द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए इतना मॉलिक्यूल आपका इतना वॉल्यूम जो है एक ऑक्यूपाइड किया जाता है, बी अमाउंट जो है ऑक्यूपाइड किया जाता है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो सपोज n मोल ऑफ गैस होंगे तो वहाँ पर एन बी मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर एन बी वॉल्यूम जो है उस मॉलिक्यूल के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर टोटल जो वॉल्यूम है उसमें से अगर आप एन बी घटा देंगे तो उसमें जो है एक करेक्टेड जो आपका वॉल्यूम टर्म है वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर बी को क्या बोला जाता है, बी को ये भी बोला जाता है कि ये एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी इज 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो आपका बी होता है वो एक गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है उससे 4 गुना ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज देखिए ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इफ वी कंसीडर ओनली बाईमॉलिक्यूलर कोलिजन, एक बाईमॉलिक्यूलर कोलिजन को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस 2r रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल शोन फिगर। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका एक बाईमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो आपका वॉल्यूम है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना आपको तो भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, ये बराबर रिप्रेजेंट किया जाता है 4/3 पाई 2r क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए अगर हम पर मॉलिक्यूल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये जो होता है, ये तो आपका 2 के लिए था, तो पर मॉलिक्यूल आप डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, तो आपका जो है ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल होता है। तो एक मॉलिक्यूल के द्वारा इतना ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल आपका जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, और सामने में क्या है 4, इसीलिए जो पहले मैं बोला था कि एक गैसियस मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसका 4 गुना क्या होता है, ये जो आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल जो कि आपका क्या होता है, बी होता है, ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो बी को आपका जो है सिंस बी रिप्रेजेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, इट ऑब्वियस दैट बी इज इक्वल टू एन ए, और यहाँ पर ऑब्वियसली आपके जो पर मोल की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर एवोगैड्रो संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके लिए आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम में करेक्शन टर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर वी आई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस एन बी, याद रखेंगे भाई। ठीक है, तो वॉल्यूम के जगह में हम वी आई या फिर कंप्लीट आइडियल वॉल्यूम ना लेकर के उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, अब वहाँ पर एन मोल्स ऑफ गैसेस के लिए एन माइनस एन बी। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं करेक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो पाया जाता है ना भाई, इसीलिए तो इसको सॉलिडिफाई लिक्विफाई ये सब किया जाता है, और इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण तो वॉल्यूम टर्म में भी तो आपका जो है कहीं ना कहीं चीज़ें हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी आपका जो है निग्लिजिबल नहीं मान सकते आप वॉल्यूम को। ठीक है, उन्हीं वॉल्यूम को अगर हम कंसीडर कर दें तो वो जो है आपके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के टर्म में कंसीडर कर दें तो उतना वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ जाएगा। तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, देखिए एक ए है और एक बी है, तो सपोज एक मॉलिक्यूल ए है, इन द बल्क ऑफ वेसल एज शोन फिगर, द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन सिमेट्रिकल मैनर, with the result this molecule on the wall experience no net of force of attraction। सिंपल सी बात है कि
यहाँ पर देखिए ये जो आपका सेंटर का मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ से जो है सिमेट्रिकल मैनर में और भी आपके जो मॉलिक्यूल है उससे घिरा हुआ है। तो चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है या आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो देखो सभी तरफ जो है बराबर अमाउंट में हो रहा है, तो बराबर अमाउंट में तो अल्टीमेटली हम ये देखें तो यहाँ पर तो नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो निग्लिजिबल है। लेकिन सपोज मान लो कि यहाँ पर जो है बी है, अगर हम बी को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं बी ले रहा हूँ, तो इस वेजल होने के कारण इधर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इसके जो है इस तरफ जो है और मॉलिक्यूल्स हैं। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर काम कर रहा है विच इज अबाउट टू स्ट्राइक वन ऑफ इट्स साइड्स, दस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द टोटल प्रेशर ऑफ गैस। इसी के कारण जो है आपका टोटल प्रेशर ऑफ गैस क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल मैनर में ना होकर के अनसिमेट्रिकल मैनर में है। ये जो है आपका अंदर के तरफ जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क करेगा और इसी के कारण जो है प्रेशर टर्म जनरेट होता है। ठीक है, देयर आर मॉलिक्यूल्स ओनली वन साइड ऑफ प्रेशर। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लिए। ठीक है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद द रिजल्ट दैट देयर दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द center of the vessel. This results in decrease in velocity of the molecule. Obviously देखो यहाँ पर अगर कोई नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो ये फ्रीली मूव करेगा, किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। लेकिन इस बी के ऊपर जो है इन मॉलिक्यूल से कंट्रोल है, ये जो है इनके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये फ्रीली मूव नहीं करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि इसका मोमेंटम भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, thus the molecule does not contribute as much force as it would have had there been no force of attraction. Thus the pressure of real gas would be smaller than the smaller than the corresponding pressure of an ideal gases. That is, ये जो आपका PI जो है वो जो आपका आइडियल प्रेशर था वो अब जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। और वो जो आपका करेक्शन होगा वो एक प्रेशर P पर जो करेक्शन टर्म आपका आएगा उस करेक्शन टर्म को यहाँ पर ऐड करना है। अब उसी को हमको डिस्कस करना है कि कौन सा करेक्शन टर्म यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो आपका प्रेशर है रियल गैस की प्रेशर, दस the pressure of real gas would be smaller than the corresponding pressure of ideal gas. क्यों? क्योंकि अगर ये तो आइडियल गैस का प्रेशर है, इसको अगर मैं ये बोलूँ कि ये रियल गैस का प्रेशर है तो करेक्शन टर्म इधर आएगा, करेक्शन टर्म इधर माइनस आएगा, तो आइडियल में इतना माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका रियल गैस का प्रेशर आएगा। दैट इज ऑब्वियसली आइडियल से क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली भाई वहाँ पर देखो वॉल्यूम जो है बढ़ रहा था तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है कम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन करेक्शन टर्म को। द करेक्शन टर्म डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है कि ये जो आपका करेक्शन टर्म है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेसल, the number of molecules per unit volume of the vessel, larger the number, larger the net force of attraction with which the molecule B is dragged. ये जो आपके पर यूनिट वॉल्यूम जो है, इधर आपके जो ड्रैग इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचने वालों की संख्या अगर बढ़ गई, ठीक है, दिस रिजल्ट्स अ ग्रेटर डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली भाई इसकी जो वेलोसिटी है बी की वो क्या हो जाएगी, और कम होगी। हेंस ग्रेटर डिक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, consequently the correction term also has a large value if n is the amount of gas present in the volume V of the container. The number of molecules per unit volume of the container is given by n small n into Na upon V, जहाँ पर Na जो है अवोगाड्रो नंबर को शो कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर Na तो एक कांस्टेंट है अवोगाड्रो नंबर, तो ये n प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V, और n प्राइम जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि करेक्शन टर्म जो है उसको करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वेलोसिटी जो चेंजेस आएगी
वहाँ पर वो डिपेंड कर रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो है कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज n प्राइम, दैट इज करेक्शन टर्म आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n अपॉन b। सेकंड जो फैक्ट है आपका, सेकंड जो फैक्टर है वो है आपका द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ वेसल पर यूनिट टाइम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लार्ज आपके जो स्ट्राइक करेंगे वेसल को, तो लार्जर दिस नंबर, लार्जर द डिक्रीज इन द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ मोमेंटम, कॉन्सिक्वेंटली द करेक्शन टर्म आल्सो हैज लार्ज वैल्यू। तो सेम यहाँ पर सीधा मैं यहाँ पर बात करूँगा कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द साइड ऑफ वेसल in a unit time also depends upon the number of molecules present in the unit volume of the container। तो सेम उसी के टाइप जो है यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में जो है आपका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्राइक करेगा वो वेसल पर, ठीक है, और ऑब्वियसली वहाँ पर उतना ही ज़्यादा डिक्रीज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में। तो ये भी आपका सेम करेक्शन टर्म जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n अपॉन b के। तो इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हम इसको कंबाइन कर दें, taking both these factors together we have correction term is directly proportional n upon b जो है ये जो है आपका किसके कारण आ गया, फर्स्ट फैक्टर के कारण, ठीक है, जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक कर रहे थे, और ये जो है आपका n अपॉन b जो है वो सेकंड फैक्टर जो कि आपके स्ट्राइक कर रहे थे वेसल पे उसके कारण। तो अगर मैं एक कांस्टेंट ले लूँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, तो आपका ये जो है करेक्शन टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट a से अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेकर के, तो वहाँ पर ये n स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, वेयर a इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, n इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो a जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है और b जो है एक रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर b के कारण जो है आपका वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है और a जो है आपका इसके कारण जो है प्रेशर में कमी आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्शन टर्म था उस करेक्शन टर्म को हम यहाँ पर इंक्लूड कर दें, तो ये जो है p प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर द यूनिट ऑफ द टर्म ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर इज द सेम एज द प्रेशर। क्योंकि भाई ऑब्वियसली ये प्रेशर है, तो भाई प्रेशर प्लस प्रेशर का ही यूनिट अगर जुड़ेगा तभी तो ये जो आपका प्रेशर आएगा। कोई दो यूनिट जो है आपके दो प्रॉपर्टीज कैसे आप उसको जोड़ेंगे, ठीक है। Thus the SI unit of A is Pascal m की पावर में 6 मोल पावर में -2। It may be expressed in किलो पास्कल डायमीटर बैंक पावर में 6 एंड मोल की पावर -2। तो ये तो इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो है दो टर्म्स निकल गया, एक तो आपका जो है आइडियल गैस में जो आपका VI था उसके जगह में करेक्शन फैक्टर क्या लेना है आपको V माइनस NB, और एक जो है आपका प्रेशर PI आइडियल में, इसके जगह क्या निकल गया P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर। तो क्यों ना हम इसमें आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो क्यों ना हम यहाँ पर पी जो है आपका ये तो यही तो था पी आई वी आई आइडियल के लिए, तो इन्हीं में तो करेक्शन हुआ, क्योंकि आपके जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉल्यूम टर्म को यहाँ पर जब पोस्टुलेट्स थे उनको हम करेक्शन करते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो जो करेक्शन के साथ जो प्रेशर और वॉल्यूम आए हैं उसको यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका एक जो है वंडर वाल्व जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक आइडियल गैस का जो इक्वेशन है पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, तो वहाँ पर मैं पी आई बराबर क्या निकाला हूँ कि पी प्लस एन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये था आपका प्रेशर में करेक्शन, और वॉल्यूम में वी आई बराबर क्या था वी आई वॉल्यूम में करेक्शन वी माइनस एन बी, और ये आपका क्या हो जाएगा एन आर टी। तो यही जो आपका इक्वेशन है वो आपका एप्लीकेबल है रियल गैस के लिए, और इसे हम वांडर वाल्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो ये हो गए आपके दो इम्पोर्टेंट करेक्शन इन पोस्टुलेट्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और उसमें जो आपके करेक्शन से रियल गैसेस के लिए एक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऊपर वाला जो है आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वंडर वाल जो होता है वो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है भाई। सो फ्रेंड्स ये थे आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और उनमें करेक्शन से
आपका रियल गैसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट का, दैट इज वंडर वाल्स इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।